हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 1 समुच्चय की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन भाग 2। जो प्रश्न शेष रह गए थे हम उसको इसमें करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 9वां क्वेश्चन शेष था, यहाँ दिया हुआ है कोष्टक के अंदर ए संग बी कोष्टक बंद और इसका डैश का वेन आरेख बनाइए। तो ए संग बी डैश का मतलब होता है कि हमें इसका पूरक समुच्चय बनाना है संग का, यानी कि इसको हमें प्राप्त करना है ए संग बी डैश को। तो यानी कि ये होता है यूनिवर्सल में से, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से यदि हम ए संग बी को माइनस कर देते हैं तो हमें ए संग बी का पूरक समुच्चय प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाया है, इसको यू से डिनोट करते हैं। ये अपने पास कोई ए समुच्चय है, ये अपने पास यहाँ पर बी एक समुच्चय है, दो समुच्चय है, ये यूनिवर्सल सेट यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये जो यहाँ पर हमें बीच में ये दोनों, जहाँ पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, ये इनका सर्वनिष्ठ कहलाता है। और ये पूरा जो पार्ट है इसका, यहाँ से लेकर दोनों वृत्तों की जो परिधियाँ हैं ये इनका संघ कहलाती है। तो इस संघ को अपने को यू में से माइनस करना है। तो यानी कि यहाँ पर इसका जो डायग्राम बन जाएगा, जो वेन आरेख बनाना था, वो यहाँ पर ये शेष बचेगा केवल। तो हम इस हिस्से को छायांकित कर देते हैं इस तरह से, केवल बाहर बाहर वाला हिस्सा। ये बन गया ए संग बी का पूरक समुच्चय का वेन आरेख। अगला पूछा हमसे कि ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश का वेन आरेख खींचिए। तो ए डैश का मतलब क्या होता है कि ए डैश का मतलब होता है यदि हम यूनिवर्सल सेट में से यदि हम ए सेट को माइनस कर दें तो हमें इस ए का पूरक समुच्चय प्राप्त हो जाता है। और बी डैश का मतलब है कि यदि हम इस यू में से इस बी को माइनस कर देते हैं तो हमें बी डैश प्राप्त हो जाता है। और हमें जो वेन आरेख खींचना है वो इन दोनों के उभयनिष्ठ का खींचना है, यानी कि ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, इनका हमें यहाँ पर वेन आरेख बनाना है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये यू है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब देखिए यहाँ ए डैश निकालना है तो हमें यू में से ए माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये बाहर वाला जो पूरा है ये यू है, यू यानी कि यू में से हमें ए माइनस करना, ए माइनस ये वाला कर देंगे तो ये जो बाहर वाला पोर्शन बचेगा इस यू ए से बाहर बाहर वाला, ये ए है, इस ए से बाहर बाहर वाला जो क्षेत्र हमें दिख रहा है ये इसका पूरक है। अब बी डैश करना है हमें, तो बी डैश का मतलब होता है कि इसके बाहर बाहर वाला जो फलन है, जो क्षेत्र है यहाँ पर, वो इसका पूरक समुच्चय है, पूरा का पूरा, ये बाहर बाहर वाला। अब इन दोनों का सर्वनिष्ठ कौन सा, जो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं बाहर बाहर वाले, यानी कि ये वाला जो इनका सर्वनिष्ठ, ये बाहर बाहर वाला मिल रहा, तो इनका सर्वनिष्ठ हमें छायांकित करना है। तो छायांकित कर देते हैं। यहाँ पर जो बाहर वाला इस पोर्शन दिख रहा है ये वाला, इस प्रकार से हमने ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश का वेन आरेख इस प्रकार से बनाया है। अगला वेन आरेख बनाना हमें ए संग बी, ए सर्वनिष्ठ बी और इसका डैश लगा हुआ है, यानी कि हमें इसका पूरक समुच्चय का बनाना है। तो ये कैसे प्राप्त होगा, जब हम ये प्राप्त करना है हमें, तो हमें यू में से ए सर्वनिष्ठ बी को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। सेम एज इट इज़ है, ये यू है, यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, यह बी सेट है, इन दोनों के मध्य जो बन रहा है वाला ये इनका सर्वनिष्ठ है। अब ये सर्वनिष्ठ है इनका, अब हमें इस सर्वनिष्ठ को माइनस करना है, यानी कि जो पोर्शन बचा हुआ है वो ही इसका
वेन आरेख बनेगा। चलिए इसको भी छायांकित कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ए सर्वनिष्ठ बी यानी कि इस जो क्षेत्र है ये वाला इसका पूरक समुच्चय प्राप्त कर लिया है, यानी कि इनके बाहर बाहर वाला किया है, तो ये बन गया ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक समुच्चय, इसका वेन आरेख। अगला देखिए जो वेन आरेख हमसे पूछा है, हमें बनाना है ए डैश संग बी डैश का, यानी कि हम ए डैश कैसे प्राप्त करेंगे। तो ए डैश यदि प्राप्त करना है हमें तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए माइनस कर देते हैं तो हमें ए डैश प्राप्त हो जाता है, और बी डैश प्राप्त करना है हमें तो यूनिवर्सल सेट में से हम बी को माइनस कर देते हैं। अब ए डैश कैसे निकालेंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट है यू, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब ए डैश निकालना है तो यू में से ए माइनस कर देंगे, यानी कि इस ए को अलग से निकाल देंगे। ये ए है, इसको अलग से निकाल दिया तो ये जो इसके बाहर का एरिया है ये पूरा का पूरा ए डैश बचा हुआ है। और बी डैश हमें नहीं बनाना है तो यू में से बी माइनस कर देंगे, यानी कि ये उस पूरे यूनिवर्सल सेट में से हम इस बी को माइनस कर देंगे। ये है बी, तो अब बी को छोड़कर जो बाहर का एरिया बचा हुआ है यही बी डैश है। अब हमें यहाँ पर ए डैश और बी डैश इन दोनों का संग निकालना है, जो इनके बाहर का एरिया बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम इनको छायांकित कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने इसको भी छायांकित कर लिया। जो हमें मिला है ए डैश और बी डैश का संग का छायांकित क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पूछा है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 व्यक्ति हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो हमने हिंदी का एच लिया और अंग्रेजी का ए लिया है। तो कुल समूह था, यानी कि ये संघ दिया हुआ है, तो एन नंबर ऑफ एच संघ ई बराबर 400 हो गए। हिंदी की यहाँ संख्या दे रखी थी 250, तो नंबर ऑफ एच इक्वल टू 250। अंग्रेजी बोलने वाले हैं 200, तो एन ई बराबर 200। दोनों का पूछा है, यानी कि सर्वनिष्ठ पूछा है, तो हमने लिखा एन एच सर्वनिष्ठ ई बराबर ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमने लगाया एन एच सर्वनिष्ठ ई बराबर एन एच प्लस एन ई प्लस माइनस एन एच संग ई। इनके वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ एच यहाँ 250 है, लिख दिया 250। नंबर ऑफ ई यहाँ 200 है, यहाँ लिख दिया हमने 200, माइनस नंबर ऑफ एच संग ई यहाँ है 400, यहाँ लिख दिया हमने 400। यहाँ पर देखिए 250 और 200 को मिलाएंगे तो हो जाएंगे 450 और माइनस के 400, तो 450 में से 400 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 50। तो ऐसे 50 व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाएं यानी कि हिंदी तथा अंग्रेजी को बोल सकते हैं। पूछा हमसे कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। यहाँ हमने कॉफ़ी का सी लिया और चाय का टी लिया है। तो जो समूह की संख्या है वो यहाँ पर संग हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ सी संग टी बराबर 70 हो गए। कॉफ़ी वालों की संख्या 37 थी, तो नंबर ऑफ सी बराबर 37। चाय की संख्या यहाँ 52 थी, तो नंबर ऑफ टी इक्वल टू हमने लिया 52, और जो बचा हुआ है नंबर ऑफ सी सर्वनिष्ठ टी हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाया हमने एन सी सर्वनिष्ठ टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी संग टी। इनकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। नंबर ऑफ सी यहाँ है 37 प्लस नंबर ऑफ टी यहाँ है 52 माइनस नंबर ऑफ सी संग टी, वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर 70। 37 और हम 52 को जोड़ते हैं तो ये बन जाएंगे 89 माइनस 70। यहाँ पर इनको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 89 में से 70 हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 19। तो 19 ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पर जो चाय तथा कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। पूछा हमसे कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। दो चीज़ें हमसे पूछी है। पहली पूछेगी कि व्यक्ति टेनिस को पसंद करता है लेकिन क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति
टेनिस को पसंद करते हैं। तो हमने जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग लिखा कि नंबर ऑफ क्रिकेट संघ टेनिस यानी कि सी संघ टी बराबर 65 है। जो समूह में संख्या दी थी वो एन सी यहाँ 40 है, एन सी सर्वनिष्ठ टी यहाँ 10 है और एन टी यहाँ पर हमें याद करना है। हमने फार्मूला लगाया, वही फार्मूला है जो रिपीट होता हुआ चला आ रहा है। वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। सर्वनिष्ठ की वैल्यू रखनी है जो दे रखी है 10 बराबर सी की वैल्यू दे रखी है 40। इसकी टेनिस की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस का संघ की वैल्यू देनी है 65। इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ 40 है और यहाँ 65 है, माइनस करेंगे तो यहाँ 25 बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 बराबर एन टी माइनस 25। इस 25 को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 25 बराबर एन टी। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एन टी बराबर आ गया 35। तो यानी कि 35 ऐसे व्यक्ति है जो टेनिस को पसंद करते हैं। और हमसे यहाँ पूछा था एक और कि कितने व्यक्ति ऐसे जो टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। तो जो अपने पास संख्या थी टेनिस खेलने वाले की, यदि हम इसमें से जो दोनों को पसंद करता है यानी कि उभयनिष्ठ है उसको भी माइनस कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर वो व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं परंतु क्रिकेट को नहीं। इसके लिए हम लिखते हैं कि केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। तो वो हो जाएगा बराबर एन टी माइनस एन सी सर्वनिष्ठ टी। तो एन टी की जो संख्या है वो है 35 और सर्वनिष्ठ की संख्या यहाँ आई दे रखी थी 10। अब हम 35 में से 10 को माइनस करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। तो 25 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल और केवल टेनिस को ही पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा को अवश्य बोल सकता है। जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा कि फ्रेंच बोलने वाले तो नंबर ऑफ एफ बराबर 50, स्पेनिश वाले 20 है तो एन एस बराबर 20, 10 व्यक्ति दोनों ही बोलते हैं यानी कि सर्वनिष्ठ दिया हुआ है तो एन एफ सर्वनिष्ठ एस है ये बराबर 10 है और तो संघ बचा हुआ है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ एन एफ यूनियन बोलते हैं इंग्लिश में, एन एफ यूनियन एस बराबर एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो एफ की संख्या थी यहाँ 50 लिखा हमने 50 प्लस एस की संख्या यहाँ 20 लिखा 20 माइनस और सर्वनिष्ठ की संख्या यहाँ 10 है लिख दिया हमने 10। हम ऐड कर लेते हैं इनको, 50 और 20 ऐड करेंगे तो 70 माइनस 10 और 70 में से हम 10 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएंगे 60। तो 60 ऐसे व्यक्ति हैं जो कम से कम इन दोनों भाषाओं में से एक भाषा को अवश्य बोल सकता है। इस अध्याय का सब लास्ट प्रश्न, उसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे अध्याय 2। प्रश्न पूछा है हमसे कि किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो पहले हम ये तो ज्ञात कर लें कि कितने विद्यार्थी है जो दोनों में से कम एक अवश्य पीता है। तो यहाँ जो मान दिए थे उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा, ये यूनिवर्सल सेट यहाँ दिया हुआ है 600, तो नंबर ऑफ यू बराबर हमने लिखा 600। विद्यार्थी चाय पीते हैं 150, तो नंबर ऑफ टी इक्वल टू 150। कॉफ़ी पीने वाले 225 है तो एन सी बराबर 225। जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो लिख दिया हमने एन सी सर्वनिष्ठ टी बराबर 100। तो हम ये याद कर लेते हैं कि इनका जो संघ है वो कितना है। तो हम याद कर लेंगे एन सी संघ टी बराबर क्या, सूत्र लगा देते हैं इसका। ये सूत्र लिख लिया हमने, इस सूत्र में मान रख लेते हैं। तो एन सी की वैल्यू यहाँ दे रखी है 225 लिखा हमने 225 प्लस टी की वैल्यू दे रखी है 150 यहाँ लिख लिया हमने 150 माइनस सर्वनिष्ठ की वैल्यू अपने पास है 100 यहाँ लिख लिया हमने 100। सबसे पहले 225 और 150 को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 375 माइनस कर देंगे 100। जब 375 में से 100 माइनस करेंगे
तो यहाँ संख्या आ जाएगी छात्रों की 275। तो ये आई है उनकी जो कम से कम एक पेय अवश्य इन दोनों में से लेता। अब नहीं लेता है वो संख्या भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। लिखा हमने कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं, अर्थात हमें निकालना है कि नंबर ऑफ सी संग टी का पूरक समुच्चय तो बराबर होता है ये नंबर ऑफ यू जो यूनिवर्सल सेट है, यानी कि जो कुल विद्यार्थियों की संख्या दी थी वो है, माइनस नंबर ऑफ सी संग टी जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ कुल छात्रों की संख्या थी 600 माइनस संग की वैल्यू है अपने पास 275। तो यहाँ पर 600 में से 275 हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर संख्या बच जाती है 325। तो ये इसके आंसर है। तो यानी कि ऐसे छात्र हैं कुल 325 जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं।